नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। WPF का एक नया वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वैल्यू कन्वर्टर, आई वैल्यू कन्वर्टर जो है हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो क्यों यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, उसका रीजन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ऑब्जर्वेबल कलेक्शन हम लोगों ने क्यों यूज किया, ताकि हम लोग जो है प्रॉपर्टी में जो लिस्ट है वो तुरंत रिफ्लेक्ट बैक जो है वो चेंजेस नहीं दे पाती, हम लोगों को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। लेकिन ऑब्जर्वेबल कलेक्शन लगाते ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट यूआई के अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। या आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज इंटरफेस जो हम लोगों ने प्लगइन यूज में लिया है, उसमें हम लोग डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी नेम है उसमें भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज इंटरफेस लिया। इवन हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेबल कलेक्शन भी, लिस्ट में अगर कोई चेंजेस करना है तो ऑब्जर्वेबल कलेक्शन हम लोगों ने काम में लिया। सिमिलरली अगर ऐसा भी होता है आप लोगों के पास, जैसे कि डाटा बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के पास है, यहाँ पर आप लोगों के पास लिस्ट बॉक्स है, एक और हम लोग स्टैक पैनल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इस स्टैक पैनल के अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, ठीक है, और उसका नाम मैं ले लेता हूं वैल्यू 1 V1 ले लेता हूं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लेते हैं। दूसरा मैं ले लेता हूं टेक्स्ट ब्लॉक कंट्रोल, और यहाँ पर मैं इसके जो टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं ले लेता हूं चेक बॉक्स कंट्रोल, चेक बॉक्स, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ यस, ठीक है। और इज चेक्ड, इसकी प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि चेक है या अनचेक है यही होता है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इज चेक्ड, और इसको हम लोग बाइंड कर देते हैं, बाइंडिंग, ठीक है। पाथ इक्वल्स टू, पाथ का मतलब होता है इसमें सोर्स क्या आएगा, ठीक है। सोर्स आएगा टेक्स्ट, और कहां से आएगा वो हम लोग लिखते हैं एलिमेंट नेम इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आप लोगों का V1 से। अब इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे कि अगर इसका जो टेक्स्ट है वो इसमें आ सकता है क्या कभी। हम देखिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में यस और नो लिखूंगा, ठीक है, तो यस और नो जो है वो ट्रू एंड फॉल्स में कैसे कन्वर्ट होगा भाई। तो इससे ये कैसे कन्वर्ट होगा, इससे ये कैसे वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, इस चीज को ही हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा नो, तो क्या ये बाइंड हुआ। यहां पर लिखा मैंने यस, तो क्या ये बाइंड हुआ, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसका। यहां पर जबकि 8 एरर जो है इसमें आ गए हैं, बाइंडिंग फेलियर 8 एरर्स जो है वो इसमें आ चुके हैं आप लोगों के पास। टेक्स्ट बॉक्स V1 जो है वो बाइंड नहीं होता है भाई। टेक्स्ट बॉक्स नेम V1 टेक्स्ट फेल्ड टू कन्वर्ट वैल्यू द टारगेट टाइप, क्योंकि हम लोगों से सोर्स क्या था ये था, और टारगेट जो है वो चेकबॉक्स था, तो ये मैच नहीं करता यहाँ पर। इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं भाई। कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक क्लास हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ले लिया पब्लिक क्लास चेंज वैल्यू, ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। और इसको हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं आई वैल्यू कन्वर्टर से। आई वैल्यू कन्वर्टर जैसे ही हम लोग इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां पर आ गया आप लोगों के पास कन्वर्ट बैक और कन्वर्ट, दो आ जाते हैं आप लोगों के पास, कन्वर्ट और कन्वर्ट बैक। चेंज वैल्यू मैंने लिया था, आई वैल्यू कन्वर्टर से मैंने इसे इनहेरिट कर लिया, और यहां पर आ जाता है आप लोगों के पास कन्वर्ट और कन्वर्ट बैक के नाम से दो फंक्शन। इसमें आप लोगों को जो फोकस करना है वो इस पहले पैरामीटर के ऊपर ही फोकस करना है, वैल्यू के ऊपर, ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू, इस पे ही फोकस करना है। अब आप लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्स से जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों का सोर्स है भाई, ठीक है। सोर्स है तो वो आप लोगों का ध्यान रखना, वो सोर्स है आप लोगों का, तो सोर्स ये है, ठीक है। कन्वर्ट का मतलब है कि सोर्स से जब डेस्टिनेशन की वैल्यू जाएगी तो, और कन्वर्ट बैक का मतलब डेस्टिनेशन से सोर्स पे वैल्यू जाएगी तब। तो कन्वर्ट हम लोगों को करना है, तो हम लोग चेक करेंगे भाई, इफ वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू, वैल्यू की जो वैल्यू है इज डबल इक्वल्स टू यस आई है क्या, यस डॉट टू लोअर, ठीक है। जो यस आती है, अगर हम लोग इसको क्या चेक करेंगे, अगर यस और नो लिखता हूं मैं, ठीक है, सबसे पहले इफ में ही चेक कर लेता हूं। और भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो, अगर मैंने ये लिख दिया तो क्या ये चेंज करेगा, तो ये चेंज नहीं करेगा। उसमें बाय डिफॉल्ट क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। बाकी अदर वैल्यूज के लिए क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू, अगर आप लोगों के पास आती है
तो हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। इफ वैल्यू, ठीक है, इज डबल इक्वल्स टू यस, और अगर यहां पर आप लोगों के पास आ जाती है वैल्यू डॉट, इसको हम लोग लेवर केस में चेंज करना था भाई, डॉट टू लोअर वैल्यू जो है डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर इज डबल इक्वल्स टू यस। अगर यस आ जाती है तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना है भाई, रिटर्न ट्रू, ठीक है। यस आ जाती है तो रिटर्न हम लोगों को करना है ट्रू, और एल्स में हम लोगों को अगर ये नहीं आती है तो रिटर्न करना है फॉल्स। ये सही है आप लोगों के लिए? अब आप बात समझ में आ गई हो? कुछ भी लिख दो आप लोगों पे यस के अलावा, और इसमें हम लोग ये भी डाल सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई अदर लैंग्वेज में जैसे कि कोई अलग हो, तो यहाँ पर और में डालकर आप लोग लिख सकते हैं कि भाई उसमें भी ट्रू आएगा। अब कन्वर्ट बैक में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर वैल्यू जाएगी बूलियन से उसमें, ठीक है। तो इफ लगाएंगे दोबारा से, तो जो वैल्यू है वो बूल में कन्वर्ट करेंगे पहले। किस चीज को? वैल्यू को। जो वैल्यू है वो बूलियन हो गई, इज डबल इक्वल्स टू ट्रू। कि जो वैल्यू है वो ट्रू आती है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यस, रिटर्न यस, डबल कोटेशन, स्ट्रिंग रिटर्न करना ना हम लोगों को, कि टेक्स्ट बॉक्स में तो स्ट्रिंग नहीं आएगा। और अगर वैल्यू ट्रू नहीं आती है, इसमें कुछ और आता है, तो सॉरी एल्स की जगह आप लोग रिटर्न फॉल्स ही कर दीजिए, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? सो फाइनली हम लोग इसको रन कर लेते हैं। लेकिन रन करने के लिए ये चीज तो हम लोगों ने काम में ही नहीं ली है। काम में कैसे लेना है, इसके लिए हम लोग डाटा बाइंडिंग एग्जांपल में चलते हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो नेम स्पेस है इसका डाटा बाइंडिंग डेमो का, यहां पर देखिए डाटा बाइंडिंग डेमो का जो नेम स्पेस हम लोगों ने ऊपर काम में ले रखा है WPF टेस्ट चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि WPF टेस्ट चैनल हम लोगों ने काम में ले रखा है, क्या भाई लोकल से काम में ले रखा है WPF टेस्ट चैनल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ही इसकी क्या बना लेते हैं, इसका कंटेंट बना लेंगे हम लोग, इसकी एक डिक्शनरी बना लेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज के नाम से। तो हम लोग लिखेंगे विंडो डॉट रिसोर्सेज, और इसमें हम लोग लिखेंगे लोकल कॉलन। यहाँ पर आप हमारी क्लास आ जाएगी हमारे पास, और क्लास क्या थी, चेंज वैल्यू, यही थी क्लास। इसमें हम लोग x कॉलन की बना लेंगे, और की को ही हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया C1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? x कॉलन की क्या बना लिया मैंने, इसको कॉलन। ये क्या एरर आ रहा है भाई इसमें, द नेम चेंज वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि मैंने तो इसी को किया है। विंडो डॉट रिसोर्सेज द नेम स्पेस CLR नेम स्पेस WPF टेस्ट चैनल, ये बता रहा है कि इस ये जो है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये इसका है, ये प्रोडक्ट का है, और ये इसका है। सारा तो इसमें ही आ रहा है चेंज वैल्यू के अंदर। तो अभी आप लोग देखिए कि चेंज वैल्यू WPF टेस्ट चैनल में ही आता है, ठीक है। ओके, दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं, लोकल, और एक दोबारा आ जाता है हमारे पास लोकल कॉलन के नाम से, लोकल चेंज वैल्यू, x कॉलन ई इक्वल्स टू R1। अभी भी एरर दे रहा है। इसका मतलब यही होता है कि हम लोगों को दूसरा नेम जो है वो एक बार स्पेसिफाई करना होगा, उसके बाद में हम लोग ये चीज जो है वो ले सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों को एक सेम जो वैल्यू है उसमें बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कभी कभी ले लेनी चाहिए वो चीजें, जैसे कि ये अलग नेम स्पेस में हम लोग ले लेते हैं। ये जो क्लास है इसको हम लोग एक अलग नेम स्पेस में डाल लेते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो हम लोग एक अलग क्लास में डाल लेते हैं इसको। और इसका हम लोग लिख देते हैं नेम स्पेस हेलो।
इसको हम लोग नेम स्पेस दे देते हैं हेलो, ठीक है। तो अब हम लोग अपना जो है वो यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये लोकल था, ऐसे ही यूज करना होता है। और अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं लोकल 1 और इसको हम लोग लिख लेते हैं हेलो, ठीक है। तो इसको हम लोग लोकल 1 से दिखा देंगे कि भाई लोकल 1 में हमारी चेंज वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग दोबारा से आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास दिखा देगा ये लोकल 1, ठीक है। चेंज वैल्यू आ गया ना, x:की इक्वल्स टू R1, ठीक है। तो मैंने इसको बाइंड कर दिया। अभी भी ये नहीं दिखा रहा इसमें R1 के अंदर कि भाई हेलो के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग स्टैटिक रिसोर्सेस काम में ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। इसको भी मजा से खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू कन्वर्ट करेंगे भाई इसकी, यहाँ पर आप लोग वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्टर यूज करेंगे इसका स्टैटिक रिसोर्सेस, ठीक है। और स्टैटिक रिसोर्सेस में R1 आप लोगों के पास है, ठीक है, ठीक है। R1 आप लोगों के पास है। x:की आप लोगों ने दे दिया, ये तो होना चाहिए था। और इसको हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। ये बताएगा यही कि इसको मिला नहीं, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं है इसमें। और मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर नो लिख देता हूँ। नो में कोई भी नहीं हुई, यस लिख देता हूँ। यस में देखिए बाइंड हो गया है, तो इसका मतलब वो काम कर गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नो लिख देता हूँ या कोई भी डाटा नहीं है तो इसके साथ ये ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर यस आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर फॉल्स आ गया बाई डिफॉल्ट, ठीक है। या जो भी हम लोग रिटर्न करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट बैक करेगा। कन्वर्ट भी कर दिया और कन्वर्ट बैक भी कर दिया। तो ये होता है वैल्यू कन्वर्टर, कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को ही हम लोगों ने चेक बॉक्स के साथ बाइंड कर दिया है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों को वैल्यू कन्वर्टर की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि बाइट को आप लोग जो है, फाइल जो साइज होती है आप लोगों की बाइट में होती है, और आप लोग शो करना चाहते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में। तो कैसे शो करेंगे? तो कन्वर्ट करेंगे आप लोग। वैल्यू कन्वर्टर चेकबॉक्स वाली मैंने आप लोगों को बताई दी। और आप लोगों के पास दूसरा एग्जांपल, आप लोगों के पास सपोज एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन आप लोग जीरो वैल्यू को तो दूसरी तरीके से शो करना चाहते हैं, और जो 1 2 3 4 है उनको आप लोग एक अलग तरीके से शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग वैल्यू कन्वर्टर यूज करेंगे। तो ये जो है आप लोग यूज कीजिए वैल्यू कन्वर्टर, आई वैल्यू कन्वर्टर का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, और आप लोग इस प्रकार अपनी वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आई वैल्यू कन्वर्टर का इस्तेमाल कब कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और बाकी अदर प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेट जो प्रॉपर्टी है वो छोटी सी है, तो हम लोग इसी में ही इस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं और इसी में ही हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्टर यूज में लिया है। कन्वर्टर का मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को, कि एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज करता है, एक टाइप को दूसरे टाइप पे कन्वर्ट कर देता है, इजीली चेंज कर देता है कन्वर्टर। आई वैल्यू कन्वर्टर और कन्वर्टर बैक, ये दो एग्जांपल आई वैल्यू कन्वर्टर के अंदर इंप्लीमेंट करके दो मेथड हम लोगों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्टर काम में लिया, वैसे ही आप लोगों की स्ट्रिंग फॉर्मेट प्रॉपर्टी है, जिसमें आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्लास बनाने की जरूरत नहीं होती, ना ही कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। आप लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आउटपुट आप लोगों के पास आएगा उसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मेट में। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब जो है फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग है, कि हम लोग जो आउटपुट हम लोगों के पास स्ट्रिंग टाइप का आएगा उसको हम लोग फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो एक स्टैक पैनल मैंने लिया और उसमें मैं यहाँ पर जो है एक डेट जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, लेकिन डेट बाय डिफॉल्ट किस में आएगी वो हम लोग अभी देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। देखिए तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो काम में ले लेता हूँ। टेक्स्ट ब्लॉक मैंने यहाँ पर काम में लिया और मैं इस पे जो टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको मैं बाइंड करता हूँ, बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग कर देता हूँ। सोर्स मैं कहाँ से लाऊंगा जो मैं बाइंड करना चाहता हूँ, वो x:स्टैटिक। देखिए x क्या है एक्चुअली में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेम स्पेस में है x xmlns,
और यहाँ पर ये है XAML। तो यहाँ पर अगर XAML ये पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैटिक ले सकते हैं। देखिए हम लोग जैसे ही x लिखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा x कोलन, और आप लोगों के पास एरे आता है, इसमें जो XAML में आता है एरे आता है, नल आता है, रेफरेंसेस आता है, दूसरे का रेफरेंस हम लोग दे सकते हैं, स्टैटिक आता है। तो हम लोग यहाँ पर स्टैटिक काम में ले रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया x के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर जो आप लोगों के पास MD है, आप लोगों के पास सिस्टम भी है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये लोकल दिस, और अगर आप लोग सिस्टम काम में लेंगे यहाँ पर, ठीक है, नेम स्पेस के अंदर, तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया सिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं सिस्टम कोलन यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं सिस्टम, तो सिस्टम जो है वो किस में कौन से वाले नेम स्पेस में होता है, वो होता है शायद सिस्टम नेम स्पेस में। तो वो एक बार हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअली हम लोग ऐड कर देते हैं वो नेम स्पेस। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं XMLNS, ये आगे हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटे वाला सिस्टम, ठीक है, इक्वल्स टू CLR नेम स्पेस लिख दिया, कोलन लिख दिया, और हम लोग सिस्टम को इनहेरिट कर लेते हैं, सिस्टम ये रहा। और इसमें असेंबली भी आप लोगों के पास लग जाएगी system.core की, ठीक है। अब यहां से हम लोग डेट वगैरह उठाना चाहते हैं तो हम लोग उठा सकते हैं सिस्टम कोलन टाइम जोन इन्फो उठ रही है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ। हम लोगों को ये जो है इसमें चाहिए है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सिस्टम डॉट नेम स्पेस के अंदर हमारे पास आती है बाय डिफॉल्ट, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहां पर जो डेट दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है 9/14/2022 12:37 PM। मुझे ये चाहिए ही नहीं है, मुझे 12:37 PM, मुझे सिर्फ डेट से मतलब है, और डेट भी मुझे एक अलग फॉर्मेट में दिखनी चाहिए। तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट जो ऑप्शन है वो लगा दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑप्शन लगाऊंगा, यहाँ पर देखना मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। और स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं यहाँ पर क्या लगाना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग फॉर्मेट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर सिर्फ डेट ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डेट कोलन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, ये देखिए आप लोगों के पास एक और यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास क्या मिलेगा, 0, यानी कि एक ही डाटा आप लोगों के पास है तो कोलन लगाइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं DDMMYY फॉर्मेट, ये अगर आप लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग ये भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या आप लोग MMDDYY फॉर्मेट वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ DD, ठीक है, MM, ठीक है, और YY, ये फॉर्मेट हम लोग यूज करना चाहते हैं, DDMMYY फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं इसको रन करके फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों 0/9/14/9 फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मतलब है YY को स्मॉल हम लोगों को लिखना पड़ेगा, YY, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस फॉर्मेट में दे देगा। तो ये जो आउटपुट का, जो आप लोगों के पास आउटपुट है उसी को ये चेंज करता है, उसका फॉर्मेट चेंज करता है। देखिए 14/9/2022 स्लैशेस लगा देंगे तो उस हिसाब से दिखा देगा। अगर हम लोग D इसको ऐसे दिखाते तो ये स्टार्टिंग में दिखा देता कि आज का जो दिन है वो एक्चुअली में है क्या। जैसे कि वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को इस प्रकार दिखाएगा वेडनेसडे, और उसके बाद में देखिए वेडनेसडे 09/22/2022, ये इस प्रकार से डेट जो है वो इस प्रकार से विजिबल जो है वो करेगा। ये एक्चुअली में स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो ये जो है अगर आप लोगों को करना है इस प्रकार से डाटा जो है यूज में लेना है तो आप लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों के जो आउटपुट होता है उसको फॉर्मेट करता है। और स्ट्रिंग फॉर्मेट का मैंने बता दिया फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग होता है। तो करेंसी को अगर आप लोगों को दिखाना है तो C लिख दीजिए, तो वो करेंसी में $साइन लग जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
और अगर आप लोगों को कोई पॉइंट्स में रैशेस में वैल्यू दिखानी है तो हैश लगा दीजिए, ठीक है, हैश कोमा आप लोग लिखाइए हैश डॉट जीरो, ये आप लोग आगे जीरो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों के पास आएगा। जैसे टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो HHMMSS होता है, तो HHMMSS आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।